Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज। दोस्तों आज लेकर आए नए क्लास जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का आने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना ये बात। और आपको जो है अपने सभी दोस्तों जरूर शेयर करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो सब लोग जल्दी इस क्लास में आ जाओ तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। और दोस्तों सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको मस्त तरीके से क्लास जो है चल रहा होगा और आप अपना पढ़ाई भी कर पा रहे होंगे मजे तरीके से। तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान सुनिए और अपनी जहन में उतार लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। तू मेहनत की ओर कदम बढ़ा, तू मेहनत की ओर कदम बढ़ा, सफलता तेरी ओर कदम बढ़ाएगी। आप जो है मेहनत की ओर क्या करिए दोस्तों, कदम बढ़ाइए और सफलता आपकी ओर जो है कदम बढ़ाएगी। दोस्तों जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपका विकास होगा, उतना ही ज़्यादा विकास होगा, उतनी आप सफल होंगे, ध्यान रखना। तो मेहनत ही एक ऐसा जो है हार्डवर्क, परिश्रम ही एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा सफलता आप बहुत आसान तरीके से पा सकते हैं। तो आपको जो है मेहनत की ओर क्या करना है, कदम बढ़ाना है और सफलता आपकी तरफ ज़रूर कदम बढ़ाएगी। इसी मोटिवेशन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोग क्लास में आ जाइए। तो क्लास की जो है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज आप देख पा रहे होंगे हमने ऑलरेडी पहले से ही डायग्राम बना रखा है और साथ में जो है ये हेडिंग कर रखा है ट्रांसफार्मर का। तो क्योंकि ये वाला हेडिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है और बहुत सारे बच्चे जिसको वाइवा भी बनाते हैं और ये पूरा का पूरा बनाते हैं। उसमें क्या क्या पूछ सकता है, क्या हो सकता है, उसी की पूरी चर्चा करने वाले हैं और पूरा का पूरा अच्छे समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। बात ध्यान कर दोस्तों, आपको हेडिंग कर लेना है ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर लिखना। अभी ये डायग्राम नहीं बनाना है, ये हमने ऑलरेडी पहले से बना रखा है ताकि बनाते टाइम आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो और आप कम टाइम में ज़्यादा काम जो है कर पाओ, ठीक है। तो आपको हेडिंग करना है ट्रांसफार्मर। क्या दोस्तों हेडिंग करना है ट्रांसफार्मर, ठीक है। हेडिंग करना है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है, ये एक ऐसा यंत्र है, मशीन है, उपकरण है जिसकी सहायता से हम लोग वोल्टेज को परिवर्तित करते हैं, कम से ज़्यादा से कम करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर जो हमने बना रखा है यही काम में आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से आप लोग हेडिंग बना लीजिए ट्रांसफार्मर, फिर इसकी जो है बात करते हैं। ठीक है, हेडिंग कर लीजिए ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये हेडिंग हो गया होगा। अगर दोस्तों ये हेडिंग हो गया तो इसमें आपको थोड़ा सा लिखना भी है, ठीक है। ये नहीं कि जो है बस हेडिंग करके छोड़ देना है। तो हेडिंग में इसमें लिखना है, लिखना क्या है, लिखना है यह एक, इसमें लिखिएगा यह एक ऐसी युक्ति है, ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है, ठीक है। यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बदलती है, ठीक है। तो यह दोस्तों क्या है, एक ऐसा जुगाड़ है, एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा मशीन, हमने कहा यह है एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बदलती है। बदलने की वजह से इसका नाम रखा गया परिवर्तक, मतलब ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो लिख लेना है, यह एक ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बदलती है, ठीक है। इतना नोट करना है छोटा सा, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम जो है डायग्राम पर आएंगे कि डायग्राम को बनाना है, आपको बताएंगे तभी बनाना, नहीं तो अभी से ये बनाना स्टार्ट मत कर देना, ठीक है। तो इतना कर चुके हैं, यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बदलती है, ठीक है, बदलती है। अब आपको दोस्तों हेडिंग कर लेना है इसी के नीचे सिद्धांत, हेडिंग कर लेना है सिद्धांत, हेडिंग करना है सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल सिद्धांत, किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है, ये चीज इसमें लिखने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग बनाइएगा सिद्धांत। तो लिखिएगा ट्रांसफार्मर अन्योन
प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है, आधारित उपकरण है, आधारित उपकरण है। ठीक है, तो जितना हमने लिखा है पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला हेडिंग कराएंगे, फिर उसमें डायग्राम को बनाना है। ठीक है, तो आपको पहले दोस्तों हेडिंग करना है ट्रांसफार्मर। उसमें लिखना ये है कि यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बदलती है, जो क्या करती है, वोल्टेज को बदलने का कार्य करती है। फिर हेडिंग बनाना सिद्धांत प्रिंसिपल, उसमें लिखना है दोस्तों आपको कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। आधारित क्या दोस्तों, उपकरण है। जब इतना हो जाए दोस्तों तो आपको जो है इसके आगे क्या लिखना है वो बताएंगे, और फिर जो है हम लोग आएंगे इसके बनावट पर और रचना पर। ठीक है, रचना कहो चाहे बनावट कहो, फिर उसकी बात करेंगे जिसमें लोग सीखेंगे कि इसमें क्या क्या यूज होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, और ये डायग्राम आपको कैसे बनाना है वो भी। ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए आप लोग, पहले यहाँ तक का जो है नोट कर लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक का आपको नोट कर लेना है। हो गया होगा। आप ट्रांसफार्मर लिख चुके होंगे, यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बदलती है, परिवर्तित करती है। सिद्धांत लिख चुके होंगे, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। क्या इतना हो गया है? तो ट्रांसफार्मर का दोस्तों मेन काम क्या है? कम वोल्टेज को ज्यादा करना या ज्यादा को कम करना, इसका कार्य है या इसका उद्देश्य है, इसका टारगेट है, ध्यान रखना। तो अब आते हैं दोस्तों इसके प्रकार की बात कर लेते हैं, फिर आएंगे रचना पर। ठीक है, फिर किस पे आएंगे? रचना पर, ध्यान रखना। चलिए इसको हटा दे रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके आगे आप लोग नोट करिएगा, ठीक है, स्टार करके नोट करिएगा। कार्य के आधार पर ठीक है, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहले लिखिएगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। दूसरा लिखिएगा अपचाई ट्रांसफार्मर, तो दोस्तों इसको स्टेप अप बोलते हैं, स्टेप अप। इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। ठीक है, तो एक आपका जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और एक आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो लिख लेना है कि जो कार्य है, कार्य के सिद्धांत के आधार पर या कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। पहला दोस्तों है ऊंचाई और दूसरा क्या है? अपचाई। ऊंचाई का मतलब जो कम वाले वोल्टेज को ज्यादा कर दे, और अपचाई का मतलब जो ज्यादा वाले वोल्टेज को कम कर दे। तो यहां तक लिखिएगा, फिर इसके आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, यहां तक नोट करिएगा। ठीक है, यहां तक करिएगा। तो ये लिख चुके होंगे, कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ऊंचाई, दूसरा होता है अपचाई। ऊंचाई का मतलब जो कम वाले वोल्टेज को ज्यादा कर दे, और अपचाई का मतलब जो ज्यादा वोल्टेज को कम कर दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों आपको हेडिंग करना है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्या हेडिंग करना है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ये आपको हेडिंग कर देना है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर पहला वाला हेडिंग करना है। लिखना है यह
निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये कैसे याद रखेंगे? ऊंचाई देखो बोलो बार बार, ऊंचाई। इसका मतलब क्या? जो कम वाले वोल्टेज को ज्यादा कर दे। ठीक है, तो हमने कहा यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में क्या करता है दोस्तों? बदलता है। ठीक है, अब दूसरा हेडिंग कर लीजिएगा, अपचाई वाला भी लिख लीजिए, अपचाई का लिख लीजिए यहीं पर, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों इसमें लिखिएगा यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को ठीक है, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। तो पहला और दूसरा ये सब कुछ जो है बढ़िया साफ लिख लीजिए, फिर जो है बढ़ेंगे आगे की ओर। ठीक है, तो पहले दोस्तों हमने आपको सिखाया ट्रांसफार्मर क्या होता है। हमने कहा ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है दोस्तों, कि एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा मशीन है जो कहता है कि यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बदलने का कार्य करता है। क्या करता है? बदलने का कार्य करता है। हमने कहा कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ऊंचाई, दूसरा होता है अपचाई। अगर दोस्तों बात करें ऊंचाई की, तो हमने कहा कि यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जो है उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। अपचाई की बात करें, यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। मतलब आपकी भाषा में कहें दोस्तों, तो कम वाले वोल्टेज को जो ज्यादा कर देना वो कैसा है? ऊंचाई। अपचाई जो ज्यादा वाले वोल्टेज को कम कर दे वो है अपचाई। स्टेबलाइजर सभी जानते होंगे, घर पे लगा हुआ ट्रांसफार्मर, उसको आप जब लाइट कम रहता है तेज कर दो वैसे, और अगर जो है ज्यादा हो जाता है कम करते हैं घुमा के। ठीक है, तो करने का मतलब क्या, उसमें लगा होता है दोनों, ऊंचाई अपचाई दोनों, जिसको कहा जाता है ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, पूरा यहाँ तक लिखिए, ये पूरा नोट करके यहाँ तक लिख लीजिए पहले, फिर जो है इसका आगे चलेंगे। चलिए हो गया होगा, इसको लिख चुके होंगे। नहीं लिख पाए हैं तो लिख लीजिए जल्दी से, अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो जल्दी से जो है लिख लीजिए। ठीक है, तो हमने दोस्तों आपको कहा था कि जेब में जो है गांधी हो चाहे ना हो, जेब में जो है गांधी हो चाहे ना हो, लेकिन दिल में जो है यहाँ पर आंधी होनी चाहिए। अगर आपको सफलता चाहिए तो जेब में चाहे गांधी हो चाहे ना हो, लेकिन दिल में दोस्तों आंधी होनी चाहिए, तभी जो है आप सफलता पा सकते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, तो हम जानते हैं सब लोग मस्त हैं, बढ़िया पढ़ाई चल रहा है। तो ये 5 नंबर का एग्जाम पूछा था, साथ में ये आपके वाइबा में जब आप एग्जाम के पास जाते हैं प्रैक्टिकल, बहुत सारे बच्चे जो ये बना के जाते हैं, तो उनसे पूछेगा ट्रांसफार्मर क्या है, तो आप कहोगे दोस्तों कि जो वोल्टेज को बदलने का कार्य करता है। पूछेंगे कितने टाइप का होता है, आप कहोगे 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा? ऊंचाई, दूसरा का अपचाई। कहेंगे ऊंचाई का परिभाषा बता, तो आप कहना है कि जो निम्न वोल्टेज को ज्यादा मतलब कम से ज्यादा कर दे वो आपका ऊंचाई है, और जो ज्यादा वाले वोल्टेज को कम कर दे वो आपका अपचाई है। इतना पूछेगा। और अगर पूछ लेगा सिद्धांत, तो आप कहना कि ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। किस पर? अन्योन प्रेरण, जिसमें 2 कुंडलियां होती हैं, एक में धारा प्रवाहित करती है, दूसरे में आप प्रेरित होता है, वो आपको कहलाता है अन्योन प्रेरण का सिद्धांत। चलिए ये हटा देते हैं, ये हो चुका होगा दोस्तों। अब आएंगे डायग्राम वाले पर, जो हमने आपको बता रखा है, पहले से ही बना रखा है, सब कुछ कर दिया था, ताकि जो है यहाँ पर केवल अब पढ़ाना रहे और बताना रहे इसमें क्या क्या है क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, अब आपको हेडिंग कर लेना है बनावट या फिर रचना, जिसमें आपको ये डायग्राम बनाने हैं। वो चाहे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, चाहे तो आप बढ़िया से बना सकते हैं, आपको टाइम हम देंगे,
बाकी आपकी जो मर्जी। ठीक है, तो इधर क्या करना है आपको, अब हेडिंग करना है जिसका नाम है बनावट। बनावट, या फिर इसको आप रचना देवी भी कह सकते हो। हाँ, रचना देवी कहते हो क्या? रचना देवी नहीं, रचना कहते हो ना? नहीं कल सर जी बहुत खतरनाक है, रचना देवी बता रहे हैं। ठीक है, तो लिखना है इंग्लिश स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर बनावट, ये हेडिंग करिएगा और उसमें आपको ये वाला डायग्राम जो है बनाना है। जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, इतने टाइम्स दिख रहा था, वो अब बनाना है। उन्हें बना रखा था पहले, ताकि जो है टाइम हमको ज़्यादा न लगाना पड़े, केवल बताना पड़े, मत समझाना पड़े बस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पी का मतलब जो है प्राथमिक कुंडली है, ध्यान रखना। और एस का मतलब जो है द्वितीय कुंडली है, सेकंड कुंडली है। यहाँ पर दोस्तों फेरे हैं, जो प्राथमिक फेरे हैं, यहाँ पर जो फेरे हैं वो आपके द्वितीय फेरे हैं। और ये जो लगा होता है दोस्तों, ये आपका कच्चे लोहे का, मतलब लोहे का जो क्रोड के द्वारा इसको बनाया जाता है, ध्यान रखना, जो कि ट्रांसफार्मर बना हुआ है। आप इसको बना लीजिए बढ़िया से, फिर इसके बारे में लिखवा देते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये काम जो है कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, अगर आपका मन करता है बढ़िया तरीके से जो है आप इसको जो है बना भी सकते हैं। हमने टाइम दे रखा है, तो रचना करके जल्दी से आप बना लीजिए। फिर से हम आपको प्राथमिक और मतलब ऊंचाई और अपचाई वाला भी डायग्राम हम बना के दिखा देते हैं और बता भी देते हैं। ठीक है, तो पहले आप जो है इतना काम फटाफट कर लीजिए, फिर जो है हम चलेंगे आगे। ठीक है, ये काम कर लीजिए, इसको जो है आप चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे तो बना लीजिए। ठीक है, कर लीजिए इतना काम, तो चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप इसको, या तो आप बना लीजिए बढ़िया से। ठीक है, ये किस में रहेगा, बनावट रचना में, स्ट्रक्चर में आपको ये डायग्राम आपको बनाना होगा बढ़िया से, जैसे हमने आपके लिए बना रखा है, तो आपको ही बना रखना है। ठीक है, अब यहाँ बात आते हैं समझाने की, बनावट के बारे में समझा देते हैं और बता देते हैं। ठीक है, तो एक काम करिए, आप लोग जो है इसको बना लीजिए, और फिर जो इसमें क्या लिखना है वो हम आपको बता दे रहे हैं, और आपको लिख लेना है बढ़िया से। ठीक है, हो गया होगा, लिख लीजिए। ट्रांसफार्मर की कोड लिखना है इसमें, ट्रांसफार्मर की क्रोड कच्चे लोहे की विद्युत रोधी कच्चे लोहे की विद्युत रोधी पट्टियों ठीक है, कच्चे लोहे की विद्युत रोधी पट्टियों से बनाई जाती है, आपको सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दोस्तों, जो हमने यहाँ पर ये लोहा लगा रखा है, यहाँ पर जो लगेगा ये पट्टी किसका रहेगा, लोहे का रहेगा। वो भी कैसे रहेगा, तो हमने कहा कि ट्रांसफार्मर की क्रोड इसका बना हुआ है कच्चे लोहे की विद्युत रोधी पट्टियों की सहायता से इसको बनाया जाता है। ध्यान रखना, किससे, कच्चे लोहे की विद्युत रोधी पट्टियों से बनाई जाती है। इतना नोट कर लिए, इसके आगे नोट करना है आपको। इतना कर चुके होंगे ना, लिखना है क्रोड चुंबकीय
बल रेखाओं को अपने में केंद्रित करके ऊर्जा के क्षय को कम कर देती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखिए, हमने ये कहा कि ट्रांसफर क्रोड दोस्तों कैसे कच्चे लोहे की बेजोरी पट्टी से बनाई जाती है। क्रोड करता क्या है, जो भी चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी उसमें जो भी ऊर्जा की हानि होगी, क्षय का मतलब यहाँ पर हानि है, तो जितना ऊर्जा का हानि है उसको क्या करेगा, पटलित है इसलिए क्या कर देगा, वो कम कर देगा। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो क्रोड है, ये जो क्रोड आपका लगा हुआ है, ये क्रोड जो इधर ऐसे दिख रहा है, ऐसे ये सब क्रोड लगे हुए ना, ये तो ये जो है क्या करता है, जो ऊर्जा की हानि होगी उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। ध्यान रखना, तो इतना नोट करिएगा, फिर इसके आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए बढ़िया से। तो हमने कहा ट्रांसफर क्रोड जो कच्चे लोहे की विद्युत पट्टियों से बनाई जाती है। क्रोड चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में केंद्रित करके ऊर्जा के क्षय को कम कर देती है। चलिए, हो गया, इसको हटाया जाए। चलिए, इसको हटाते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको और लिखना है। देखिए क्या लिखना है, ध्यान समझिएगा जो बताने चल रहे हैं। तो लिखना है क्रोड, ठीक है, इसके आगे लिखना है क्रोड में भंवर धाराएं, जिसको ईडी करंट बोलते हैं, हमने बताया भी था आपको। भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो इसलिए क्रोड को पटलित किया जाता है। ये पॉइंट वाली बात कर रहे हैं, ध्यान समझना। पूरा का पूरा जो किताब में जैसे लिखा है वैसे छपाना नहीं, हमको वही बताना है जो आपके काम का है और जो इसके लिए इंपॉर्टेंट, जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो हमने कहा कि क्रोड में भंवर धारा, जो ईडी करंट होता है, भंवर धारा होता है, वो कम बने, इसलिए इसको क्या करते हैं, पटलित का मतलब लैमिनेटेड कर देते हैं, इसको लैमिनेट कर देते हैं। ध्यान रखना, पटलित बनाया जाता है या पटलित किया जाता है, ये बात भी ध्यान रखना। और एक बात ध्यान रखना, क्षैतिज हानि को कम करना है, इसलिए हम उसको किससे बनाते हैं, चुंबकीय पदार्थ से बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट लिख लो अगले लाइन से। क्षैतिज हानि को कम करने के लिए अगले लाइन से लिखिएगा, क्षैतिल्य, जिसको हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं, क्षैतिल्य हानि को कम करने के लिए क्रोड लौह चुंबकीय पदार्थों की बनाई जाती है। ठीक है, तो इतना बात और नोट कर लेना है। हमने कहा क्रोड में भंवर धारा कम उत्पन्न हो, इसलिए क्या करते हैं, उसको उसमें पट्टित कर देते हैं, लैमिनेटेड कर देते हैं। और साथ में अगर क्षैतिज हानि, जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है इसमें,
तीन प्रकार की हानियां होती है, ध्यान रखना। एक तांबे में हानि होता है, दूसरा सैद्धांतिक हानि होता है, तीसरा भंवरधार हानि होता है। तो जो हानियां होती है उनको कम करने के लिए क्या करते हैं, उसको लौह चुंबकीय पदार्थ से, कैसे, सैद्धांतिक हानि को कम करने के लिए लौह चुंबकीय पदार्थ को बनाया जाता है, ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया होगा, इसको लिख लीजिए बढ़िया से। इसको लिखने के बाद अब यहाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप अपनी भाषा में उसको लिख सकते हैं, अगर लिखने का मन करे तो, बाकी आप जानते रहें। देखिए यहाँ पर जो तार लगा है, लिख दे रहे हैं तार के बारे में। यहाँ पर जो तार लगा है ना, ये तांबे का तार होता है। किसका होता है दोस्तों, तांबे का तार, काबर का तार होता है। ये जो इधर सामने तार लगा हुआ है काबर का, इसको कहते हैं प्राथमिक कुंडली। इधर इसी के जस्ट सामने जो लगा होता है इसको सेकेंडरी मतलब द्वितीय कुंडली कहते हैं। ये पॉइंट भी आपको लिख लेना है कि इसमें जो है जो क्रोड होता है, क्रोड में तांबे का तार लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। और प्राथमिक कुंडली के जस्ट सामने जो कुंडली होती है उसको द्वितीय कुंडली कहा जाता है। ये भी आप लिख लीजिए, ठीक है। इतना कर लिए होंगे, यहां तक हो गया होगा। ये पॉइंट आप लिख लेना कि यहाँ पर तांबे का तार लगा होता है, जो इसका नाम प्राथमिक कुंडली यहाँ पर रखे हैं, और इसका जो सामने इसी है दूसरी, वो आपका द्वितीय कुंडली होता है। ये आपको लिख लेना है, इसी के नीचे अपने से लिख लेना कि तांबे का तार लगी हुई कुंडली होती है जिसको प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और उसी के जस्ट सामने मतलब उसी के सामने दूसरी कुंडली होती है जिसको द्वितीय कुंडली कहते हैं, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो आपका ये जो बनावट है या रचना, उसकी कहानी जो है यहाँ से समाप्त हो जाती है। अगर इतना कर चुके हैं तो हम लोग कार्यविधि में चले और फिर जो है इसकी कहानी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इतना कर चुके होंगे, इतना हो गया होगा आपका। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं पूरा का पूरा। हमने कहा ट्रांसफार्मर होता है कि हम लोग क्रोड बनाते हैं, कैसे कच्चे लोहे का क्रोड होता है, उसी के द्वारा जो है इसके पूरे भाग को बनाया जाता है। साथ में ये बात ध्यान रखना है कि इसमें जो है हमने कहा क्रोड में भंवर धारा कम करना है तो उसके लिए पठित किया जाता है, और सैद्धांतिक हानि कम करना है तो उसको चुंबकीय पदार्थ द्वारा जो है बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको हटा रहे हैं। तो ये था रचना। रचना में जो है हमने पूरा का पूरा बना दिया और बता दिया। अब दोस्तों अब इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम से ये बेचारा जो है ये बना हुआ है और कहीं करंट लग गया था हमें, इसलिए इसकी भी कहानी हम खत्म ही कर देते हैं। नहीं पता लगा ट्रांसफार्मर से करंट तो नहीं लगा और आ गया मेरे शरीर में। ठीक है, चलो अब एक काम कर लो, थोड़ा सा जो है प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली का जो है वो भी देख लो, मतलब ऊंचाई और अपचाई का भी डायग्राम देख लो। तो एक तरफ दोस्तों आपको बनाना है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इसका डायग्राम दिखा रहे हैं। ठीक है, इसका डायग्राम बना रहे हैं तो ध्यान से जो है आपको देख लेना है, इसमें जो है लापरवाही नहीं करनी है और समझ लेना है बढ़िया से। दोस्तों जब बात आ जाए ऊंचाई की, ठीक है, ऊंचाई की बात करते हैं। तो इसमें तो आपको जो है कुंडली कुछ इस प्रकार से बनानी है, ध्यान समझिएगा, बढ़िया से आप लोग बनाइएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ से ले जा करके आप और ऐसे यूँ घुमा के ऐसे पूरा ले जाएंगे और यहाँ से ऐसे खींच लेंगे और यहाँ पर लाइन आप खींच लीजिएगा ऐसे। ठीक है, ध्यान रखना 3 लाइन आपको दिख जाएगा, तो 3 लाइन आपको ऐसे खींच लेना है। अब ये जो बना दिए दोस्तों, ये आपका कैसा है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। लेकिन एक बात समझना, ऊंचाई वाले में होता क्या है, कम, पहला जो प्राथमिक कुंडली तो उसमें कम फेरे होते हैं, दूसरे वाले में ज़्यादा होते हैं। तो एक काम करते हैं, इन फेरों को जो है थोड़ा से हम कर देते हैं थोड़ा से अलग तरीके से। इसको यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, एक काम करते हैं इसको थोड़ा से बड़ा बड़ा बनाते हैं, ये कम कर देते हैं। चलो अब अच्छे से दिखेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको ज़्यादा फेरे बनाने हैं तो ज़्यादा पास पास कर लो, ज़्यादा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से।
ठीक है। इधर देखिए आपका प्राथमिक है, तो यहाँ पर लिख लेना है प्राथमिक कुंडली। इधर पी लिख सकते हैं, यहाँ पी और यहाँ पी लिख सकते हो। पी का मतलब दोस्तों प्राइमरी होता है, प्राथमिक कुंडली। इधर लिख देना प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली। इधर आपका एस होता है, इधर भी आप एस ले सकते हैं, इसका नाम होता है द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली, ठीक है। ये आपका कैसा बना दोस्तों, तो ये जो ट्रांसफर हमने बना रखा है इसका नाम याद रखना है आपको कि ये आपका जो है ऊंचाई वाला ट्रांसफार्मर है। कंडीशन यहाँ पर देखना, अगर ऊंचाई करना है तो कम वाले वोल्टेज को ज़्यादा करते हैं, तो पहले में फेरक संख्या कम है, दूसरे में ज़्यादा है। देख रहे हैं, पहले में कम है, दूसरे में ज़्यादा है। तो यहाँ कंडीशन भी आप लिख लेना कि जो एन एस का मान है, मतलब एन पी ले लो चाहे तो, एन पी का मान कम है किससे, एन एस से। दूसरा वोल्टेज भी क्या होगा, वी पी का मान जो है बढ़ेगा कैसे, वी एस से। तो ये इसका कंडीशन है, ये भी आप लोग जो है कर लीजिएगा। ये कंडीशन है, कर लीजिएगा कंडीशन। तो ये जो हमने डायग्राम ये बना रखा है ना, ये आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर का है, ध्यान रखना। ये किसका हमने डायग्राम बना रखा है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का। तो ये आप डायग्राम बना लीजिए ऊंचाई का, ठीक है। ये जो डायग्राम बना किसका है, ऊंचाई का है। अब चाहे दोस्तों इसी का उल्टा होने वाला है, तो पहले आप ये बनाएंगे तो मैं इसी को मिटा करके अब चाय वाला भी बना दूंगा, ठीक है। तो पहले इतना कर लीजिए आप, फिर कार्यविधि में आएंगे और इसमें बताएंगे हानियाँ कितनी होती हैं, क्या चीज़ होती है, बता देंगे। तो आपका ये जो ये लेसन है और साथ में ये जो टॉपिक है वो भी समाप्त हो जाएगा। चलिए ऊंचाई हो गए, चाय तो यही बगल में देख लो, अब चाय भी देख लो बगल में, ज़्यादा समझ में आएगा। एक साथ बनाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो इधर लिख देते हैं अपचाई। तो अपचाई का दोस्तों काम क्या है, अपचाई काम है इसी का उल्टा, ज़्यादा से कम करना। तो लिखना है आपको अपचाई ट्रांसफार्मर। और यहाँ पर जो इसका डायग्राम इसी के नीचे देख लीजिए, जैसे इधर देखो ऐसे इधर भी देख लो। तो यहाँ भी बनाना है। इसमें दोस्तों करना क्या है, प्राथमिक कुंडली का जो मान है ना वो ज़्यादा रख लेना है। क्या करना है दोस्तों, ज़्यादा रख लेना है। तो इधर थोड़ा से मान जो है ज़्यादा रख लेते हैं। यहाँ बी पी, यहाँ बी, इसका मतलब ये आपका प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली है। जैसे वहाँ पर 3 लाइन था, यहाँ भी 3 लाइन खींचे गए ऐसे। और ये 3 लाइन खींचने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, द्वितीय कुंडली भी बना लेनी है। ठीक है, यहाँ पे एस और लिखना है द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। एक बात समझिएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फेरो संख्या क्या है, कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। एनपी का मान कम है एनएस से, यहाँ पर वीबी का मान है कम वीएस से। मतलब यहाँ से ये कम वाले वोल्टेज क्या कर देगा, ज़्यादा बदल देगा। तरीका यही है, जिसमें फेरे कम है वो कम वाले वोल्टेज को ज़्यादा करेगा। इधर फेरे कम, इधर ज़्यादा। इधर देखो ज़्यादा है और यहाँ पर कम हो रहा है, इधर क्या है ज़्यादा और इधर कम। तो जहाँ जहाँ पास है इसका मतलब फेरों संख्या ज़्यादा है, जहाँ पर दूर है ये दूर है। इधर देखो जहाँ पर इधर आप देख पा रहे हैं दूर है मतलब कम है, इधर जो है पास पास मतलब ये ज़्यादा है। एक काम करना है, यहाँ पे कंडीशन लिख लेना इसी को उल्टा कि एनपी का मतलब एनएस का मान जो है, एनएस ज़्यादा है एनपी से। इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ देखो कंडीशन ये चेंज हो गया, ठीक है। मतलब कुछ इस प्रकार से कर लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। एनपी लेस देन, नहीं, एनएस लेस देन एनपी, इसी को उल्टा करना है, ठीक है। और यहाँ लिखना है वीपी मतलब वीएस, और ये आपका ग्रेटर देन वीपी।
ठीक है, इन सबका मतलब भी बता देते हैं। तो ये कर लीजिए, बना लीजिए दोनों, फिर पूरा समझा दें हम आपको अच्छे से। दोस्तों ये जो हमने डायग्राम बनाया ना, ये ध्यान रखना ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर का है। जो डायग्राम बना रखा है ये है ऊंचाई और अपचाई का। ऊंचाई का काम क्या है, कम से ज्यादा करना, तो यहाँ पर कम फेरे ज्यादा। ट्रिक यही है कि ये कम वाले वोल्टेज क्या करेगा, एनपी को एनएस, मतलब ये कम वाले वोल्टेज को ज्यादा कर देगा, कम वाले जो वोल्टेज ज्यादा और कम वाले फेरे को ज्यादा, मतलब कम फेरे ज्यादा फेरे, मतलब ऊंचाई मतलब कम से ज्यादा। अपचाई के देखिएगा, ज्यादा थे कम हो गए, मतलब एनएस का मान जो है देखो क्या हो गया है, कम हो गया किससे, एनपी से, मतलब यहाँ पर ज्यादा था और ये कम हो गया, ये आपका कम हो गया। ठीक है, ये आपका ज्यादा है और ये कम है। वीएस का मान क्या हो गया, कम हो गया किससे, वीपी से, तो यहाँ पर ज्यादा था और यहाँ पर कम, क्योंकि अपचाई का मतलब क्या है, कम को मतलब ज्यादा को कम करना, अपचाई कम है, और ऊंचाई का कम को ज्यादा करना। तो ये डायग्राम भी और ये डायग्राम जल्दी से बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कार्यविधि में। ठीक है, जल्दी से बना लीजिए। ठीक है, हो गया होगा। अब हटा दीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी से कर लो स्क्रीनशॉट। चलो हटा दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमको कार्यविधि पढ़ाना है तो वो भी पढ़ा देते हैं, कि इस क्लास में उसको पूरा का पूरा पढ़ना है, तो उसको अब हटा दे रहे हैं। ठीक है, चलो। तो ऊंचाई और अपचाई का भी हमने डायग्राम दिखा दिया और बता दिया। तो हमने जो आपको बताया दोस्तों, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर का जो है ऊंचाई अपचाई प्रकार बताया, साथ में ये बताया कि उसको बनावटी या रचना कैसे होता है और क्या चीज़ होता है। अब एक सिद्धांत बता चुके हैं, तो एक हेडिंग बचता है कार्यविधि, उसको भी देख लेते हैं। तो आते हैं कार्यविधि में, कार्यविधि में। ठीक है, तो कार्यविधि प्रोसीजर हेडिंग कर लो, प्रोसीजर। जब दोस्तों बात करेंगे कार्यविधि की ना, तो ध्यान समझना, कार्यविधि में होता कि हमने आपको बता रखा है पहले ही कि आपका एक तरफ होता है प्राथमिक कुंडली और एक तरफ होता है दोस्तों द्वितीय कुंडली। देखो प्राथमिक कुंडली में जो भी फ्लक्स परिवर्तन होगा, फेरो संख्या होगा आपका मिलेगा, जो फ्लक्स परिवर्तन होगा, ठीक है, फाई मिलेगा। दूसरी तरफ भी फ्लक्स परिवर्तन होगा, तो विद्युत वाहक बल ईपी और ईएस उत्पन्न होते हैं, दो प्रकार विद्युत वाहक बल बनेंगे। ठीक है, तो लिखना है इसमें, थोड़ा सा लिखिएगा, यदि यदि प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ईपी हो तो दोस्तों जो मान निकालेंगे ईपी का ना, ये निकलता है पता है किससे, ये वैल्यू या ये फिर मान हम लोग निकालते हैं, ध्यान रखना किससे। तो दोस्तों ये निकालते हैं, हमने पढ़ा था फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम, दूसरा वाला, वहां से निकलता है। तो लिखते हैं ईपी बराबर माइनस में एनपी का मतलब पहले में फेरों की संख्या,
पहली कुंडली में क्या दोस्तों, फेरों की संख्या, ठीक, NP, और साथ में डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ठीक है, क्योंकि वहां पर आता है E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, कहाँ से, तो ये आपके फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से। इसको बनाएंगे दोस्तों समीकरण 1, इसी प्रकार निकालेंगे, इसी प्रकार द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या मतलब लिख लो, डायरेक्ट लिख लो, NS होगा, वो तो पता ही है दूसरे का। तो द्वितीय कुंडली में लिखना है उत्पन्न विद्युत वाहक बल, डायरेक्ट लिखो उत्पन्न विद्युत वाहक बल। जैसे यहाँ पर EP निकालें, यहाँ पर ES निकालेंगे, बराबर लिखेंगे माइनस NS और यहाँ पर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। इक्वेशन दोस्तों सेकंड यूज करेंगे। अब जब सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं तो अब पहले का दूसरे से भाग कर लेते हैं, वैल्यू मिल जाता है। तो करिएगा इतना, पहले इतना नोट करिएगा, फिर आगे हम लिखें, ठीक है, इतना नोट करिएगा। कार्यविधि में, कार्यविधि का मतलब है कैसे वर्क करेगा, वर्किंग प्रोसीजर क्या है, ये उसका हम डेरिवेशन बता रहे हैं। तो कार्यविधि का मतलब बहुत सिंपल है कि जब एक तरफ वोल्टेज जोड़ देंगे प्राथमिक कुंडली की तरफ, दूसरी तरफ निकालता है, तो मान कम और ज्यादा होगा, कैसे होगा, ये मैटर करता है परिणमन अनुपात पर, ठीक है, इतना कर लो। चलिए हटा रहे हैं हम, तो लिखिएगा समीकरण 2 भागे समीकरण 1 से, ठीक है, इसके आगे लिखिएगा समीकरण 2 भागे समीकरण 1 से, ठीक है। 2 का मान रखेंगे ये वाला, तो मिलेगा ES अपान EP बराबर, ES का मान कितना है माइनस NS डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी अपान NP का मान, तो यहाँ पर NP और डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। देखो दोस्तों ये आपको कट जाएगा, ये कट जाएगा इससे, ठीक है, बचे क्या, माइनस माइनस कट जाएगा, तो मिलेगा यहाँ से फॉर्मूला मिलता है ES बराबर EP इक्वल टू मिलेगा NS अपान जो है NP, ठीक है, इतना करिएगा, फिर इसके आगे चलेंगे, ठीक है, इतना नोट करिएगा। अब एक बात समझो, जितना ES है उतना VS भी होता है, तो लिखेंगे यदि ES बराबर VS EP बराबर VP, तो क्या आएगा, फॉर्मूला मिलेगा ES अपान EP इक्वल टू VS अपान VP इक्वल टू NS अपान NP, ठीक है। और इसी के आगे जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों मिलता है R को कहते हैं दोस्तों परिणमन अनुपात। R का नाम क्या दोस्तों, लिख दे रहे हैं परिणमन अनुपात, ठीक है, R को परिणमन अनुपात कहते हैं, इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये करके एक जो है यहाँ पर स्टार करके यहाँ नीचे लिखिएगा, यहाँ पर स्टार में स्मॉल r का मान जो है 1 से ज़्यादा होता है तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। दूसरे में लिखना है R का मान 1 से कम होता है तो अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो समझ रहे दोस्तों, यहाँ पर जो R आया है, ये R आया है, R का मान अगर 1 से कम हो जाए
तो अपचाई ट्रांसफार्मर काम करेगा, एक से ज़्यादा हो जाए तो ऊंचाई की तरह काम करेगा। ये बात यहाँ पर बॉक्स में लिख दिया है, ये पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। बस इसकी कहानी जो है समाप्त है। इसकी जो लीलाएँ थी वो हमने जो है समाप्त कर दी है। इसी एक और फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं वो भी, ठीक है, क्योंकि यहीं पर एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। यहाँ आप लिख दे रहे हैं स्टार करके इसी का आगे, ठीक है, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, देखिएगा एक फॉर्मूला आप याद रखना है इसका, जो मेन होता है एक और फॉर्मूला बनता है वो वाला। तो लिखेंगे दोस्तों ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP इक्वल टू VS अपॉन VP और IP अपॉन IS बराबर R। ये आपका IP और IS जो है इसी का उल्टा हो जाता है, जो कि आपके शक्ति के द्वारा P बराबर VI से निकलता है, वहाँ से ये वैल्यू मिलता है, ध्यान रखना। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है, इससे भी याद रखना, इससे भी सवाल जो है आप कर सकते हैं। ये आपका I वाला जो धारा होता है ना, उल्टा इसी को बिहेव करता है, ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर SS है, यहाँ पर PP है, लेकिन यहाँ पर देखो S हो गया, यहाँ P हो गया, इसका उल्टा काम करता है। तो ये वाला भी फॉर्मूला बॉक्स में जो है लिख लेना है आपको बस, ठीक है, बॉक्स में लिख लेना है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से जो है ये वाला जो टॉपिक है यही समाप्त है। बाकी 1 मिनट में आपको एक चीज़ और बताने वाले हैं, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं कर पाए तो इसको पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। ये वाला हो गया होगा, इसको हटा दे रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं। बाकी ये नोट कर लीजिए, बॉक्स में जो लिखा है इधर नोट कर लीजिए। एक बात और लिख लेना है, ये थोड़ा सा, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि, ट्रांसफार्मर में हानि। तो इसमें 3 प्रकार की हानि होती है, तीनों लिख लीजिएगा। ट्रांसफार्मर में हानि, ठीक है, किसकी हानि? ऊर्जा की हानि लिख लो। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि, ऊर्जा की हानि ज़्यादा अच्छा लगेगा हेडिंग, ऊर्जा की हानि, ठीक है। पहला आपको लिखना है तांबे में हानि, तांबे में हानि। दूसरा दोस्तों लिखना है भंवर धारा में हानि, भंवर धारा में हानि। तीसरा लिखना है शैथिल्य हानि, शैथिल्य हानि, ठीक है। यही इसकी कहानी जो है ट्रांसफार्मर की पूरी खत्म होती है। हमने सब कुछ इसका पूरा बता दिया। अगर आप लोग नहीं लिख पाए हैं तो लिख लीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से नोट कर लीजिए सब कुछ। तो ये जो R आया है, अगर R का मान 1 से ज़्यादा हो जाए ऊंचाई ट्रांसफार्मर, 1 से कम हो जाए तो अपचाई ट्रांसफार्मर की बात ये कार्य करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP इक्वल टू VS अपॉन VP इक्वल टू IP अपॉन IS। यहाँ पर IP और IS चेंज होता है, बाकी सब सेम जो होते हैं। और बाकी R का मतलब यहाँ पर परिणमन अनुपात 1 से अगर ज़्यादा होगा तो पता ही है, ऊंचाई 1 से कम होगा तो अपचाई काम करेगा। अगर हानि की बात करें ट्रांसफार्मर में हानि, ऊर्जा हानि 3 प्रकार की होती है, तांबे में हानि होती है, भंवर धारा में हानि होती है और शैथिल्य हानि होती है, ध्यान रखना। और दोस्तों ये वाला रिलेशन है, यही पढ़ाने के बाद जो है आपका इधर जो लेसन होता है वो दोस्तों समाप्त हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। तो दोस्तों आज हम लोग ना यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जो भी नया टॉपिक या जो भी पढ़ाया जाए इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपको पढ़ लें, अपना नॉलेज बढ़ा सके। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद।